नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्यजिनशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदां मोक्षदां चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। अरिहंत नमो बलिसिद्ध नमो आचार्य पाठक साधु नमो दर्शन ज्ञान चारित्र नमो तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, आज शाश्वती नवपदोली जी का 8वां दिन है। पंच परमेष्ठी की आराधना के बाद सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पद को हमने समझा। सम्यक दर्शन यदि प्रकाश है, सम्यक दर्शन यदि श्रद्धा है, तो सम्यक ज्ञान प्रकाश है और सम्यक चारित्र आचरण है।
हमने जान भी लिया, हमारी श्रद्धा भी हो गई, लेकिन सत्य तत्वों को जानने के बाद में सत्य क्या है, तत्व क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, संसार में सुख किस कारण से है, दुख किस कारण से है, आत्मा अनादिकाल से क्यों भटक रहा है, संसार का स्वरूप क्या है, इन सारी चीजों को जानने के बाद में परमात्मा के वचनों के प्रति श्रद्धा भी होगी कि नहीं, मेरे भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, ये संसार ऐसा ही है। इस संसार में पल पल हम कर्मों का बंधन कर रहे हैं, पिछले पाप कर्मों को भोग रहे हैं और आगे के लिए और पाप कर्म सहेज रहे हैं। कहां हमारी मुक्ति होगी, कहां हमारा कल्याण होगा, फिर कब ये मनुष्य भव मिलेगा, कब ये हमें धर्म सामग्री मिलेगी। ये श्रद्धा भी हो गई, लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं जानने के बाद में और श्रद्धा करने के बाद में भी यदि हमने संयम में पुरुषार्थ नहीं किया, यदि हमने चारित्र को अंगीकार नहीं किया, यदि भगवान के वचनों को आचरण में नहीं लाया, तो श्रद्धा भी अकेली क्या करेगी। आचरण में जब तक नहीं आएगी वस्तु, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। आज का दिन आचरण में उतारने का दिन है। आज का दिन अपने जीवन में परमात्मा के वचनों को धारण करने का दिन है। इतने दिनों से जो सुना, जो समझा, जो जाना, सुनने समझने और जानने के बाद में आज का दिन है, उसके ऊपर चलने का दिन है। चारित्र पद यानी आचरण का दिन है। सबसे कठिन है संयम में पुरुषार्थ। परमात्मा ने बहुत सारी चीजों को दुर्लभ कहा, बहुत सारी चीजों को दुर्लभ कहा कि मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है। भारत जैसे आर्य देश में जन्म मिलना दुर्लभ है, आर्य संस्कृति मिलना दुर्लभ है। भारत देश में जन्म लेने के बाद में भी जैन धर्म मिलना दुर्लभ है, जैन कुल मिलना दुर्लभ है। जैन कुल मिल जाने के बाद में भी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीन तत्वों की प्राप्ति हो जाना भी दुर्लभ है। बहुत सारे जैनी ऐसे हैं, नाम से तो जैन हैं लेकिन ठिकाना कोई नहीं, लेबल से जैन हैं लेकिन वास्तविक रूप से वह जैनों की कोटि में नहीं आते। ऐसे भी बहुत सारे जैन फिरते हैं। तो जैन कुल मिलना दुर्लभ है, लेकिन जैन कुल मिल जाने के बाद में सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीन तत्वों की प्राप्ति होना दुर्लभ है। और सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की प्राप्ति होने के बाद में इनके ऊपर में श्रद्धा होना भी दुर्लभ है। बहुत सारे ऐसे जैनी हैं जिनको अरिहंत परमात्मा भी मिले, गुरुओं के पास में भी आते हैं, धर्म की आराधना भी करते हैं, लेकिन अपने परमात्मा गुरु धर्म पर विश्वास नहीं है। इधर उधर फिर भी वो धक्के खाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के, कहीं ना कहीं किधर भी जाकर के वो झुक जाते हैं। तो अपने परमात्मा, अपने गुरु, अपने धर्म पर श्रद्धा नहीं, ये भी दुर्लभ है। मिल तो गया लेकिन दुर्लभ है श्रद्धा। अब मान लो श्रद्धा भी हो गई, मेरे अरिहंत ही मेरे देव हैं, पंच महाव्रत धारी सुसाधु ही मेरे साधु गुरु महाराज हैं, और केवली भगवंतों के द्वारा जो प्ररूपित किया गया सिद्धांत है वही मेरा धर्म है। श्रद्धा भी हो गई, लेकिन कठिन क्या हो गया, इसके ऊपर चलना। अब संयम में पुरुषार्थ करना ये कठिन हो गया। भगवान के वचनों के अनुसार जीवन को चलाना ये मुश्किल हो गया। उसके अनुसार जीवन को ढालना ये कितना मुश्किल हो गया। यानी सबसे कठिन है संयम में पुरुषार्थ, आचरण में भगवान के वचन, चारित्र में उसको धारण करना, ये अत्यंत दुर्लभ है। और आज का दिन चारित्र पद की आराधना का दिन है। जिस तरह से संपूर्ण जैन शासन का यदि कोई केंद्र है, सार है, तो वह है सिद्ध चक्र। सिद्ध चक्र का भी यदि कोई सार है
तो वह है पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी में भी, नवपद जी में भी जब हम देखते हैं तो उसमें भी, पंच परमेष्ठी में भी यदि कोई मध्य में है तो वह है साधु पद। उसी तरह से चारित्र पद भी केंद्र में है। कैसे? तो हमारे यहां पर पंचाचार कहे गए, 5 आचार। कौन कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 आचारों का जो पालन करे, तो इन 5 आचारों के अंदर में हम देखें तो चारित्र का स्थान कहां पर आया? सेंटर में। ज्ञानाचार, दर्शनाचार एक तरफ है, और तपाचार और वीर्याचार एक तरफ है, और बीच में क्या है? चारित्राचार। पंचाचार का भी यदि कोई केंद्र है, पंचाचार की भी यदि कोई धुरा है, तो वह है चारित्राचार। यदि हमारे जीवन के अंदर में चारित्र नहीं होगा, यदि हमारे जीवन में शुद्ध आचरण नहीं होगा, हमारे जीवन में व्रत नियम पचखान नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन भगवान की आज्ञा के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे पहले हम अपनी श्रद्धा को सम्यक करें। श्रद्धा को सम्यक करने के लिए सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा मिल जाने के बाद में फिर उस अनुसार यदि हम गति करेंगे तो निश्चित हमें मंजिल जरूर मिलेगी। चारित्र पद, ओम ह्रीम नमो चारित्रस्य। चारित्र पद का हमने नाम तो बहुत सुना है, जाप तो बहुत किया है, लेकिन चारित्र शब्द का अर्थ क्या है? चारित्र, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो हमारे ज्ञानी भगवंतों ने ये जो आगमिक शब्द हैं, शास्त्रों के अंदर में लिखे हुए शब्द हैं, इन शब्दों को सीखने के लिए, समझने के लिए, इनका अर्थ घटन करने के लिए अलग अलग पद्धतियां कही हैं। उसमें एक पद्धति है निरुक्त पद्धति। निरुक्त पद्धति में जो भी शब्द होता है उसके अक्षरों को जुदा जुदा करके अर्थ घटन किया जाता है। तो यहां पर चारित्र शब्द को जब निरुक्त पद्धति से हम इसको अलग अलग करते हैं तो 2 शब्द निकलते हैं, एक है चय और एक है रित। 2 शब्द हो गए, चय और रित। अब यहां पर इसका अर्थ घटन करते हैं। चय का अर्थ होता है संचय। संचय का मतलब इकट्ठा करना, संचय इकट्ठा करना। और रित यानी रिक्त। रिक्त का अर्थ हो गया खाली, इकट्ठा करना और खाली। तो इसका अर्थ ज्ञानी भगवंतों ने चारित्र शब्द का अर्थ किया, चयते अष्ट कर्मनो संचय, रिक्त करे जे तेह, चारित्र पद निरुक्ते बाख्यो, वली वली वंदु तेह रे भविका, सिद्ध चक्र पद वंदु। चयते अष्ट कर्मनो संचय। चय यानी हमारी आत्मा ने आश्रव का सेवन करते हुए 5 प्रकार के आश्रव आपको बताए थे, प्रमाद, अविरति, योग, कषाय, मिथ्यात्व। ये 5 आश्रव स्थान है जहां से आत्मा में पाप आता है। तो इन 5 द्वारों से हमारी आत्मा में जो पाप संचय हुआ, इकट्ठा तो कर लिया, बहुत सारा इकट्ठा कर लिया। अनादिकाल से इतना पाप इकट्ठा किया है कि मेरु पर्वतों के मेरु पर्वत भी छोटे पड़ जाए, इतना इतना पाप हम सबकी आत्मा में इकट्ठा पड़ा है। तो इतना जो पाप हमने संचय कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है, तो उसको खाली करने का, उसको रिक्त करने का वो जो प्रक्रिया है, जो हमने संचय कर लिए हैं पाप, उन संचय किए गए पापों को रिक्त करने की, खाली करने की जो प्रक्रिया है, उसका नाम है चारित्र। चयते 8 कर्मनो संचय, रिक्त करे जे तेह, चारित्र पद निरुक्ते बाख्यो, वली वली वंदु तेह। तो इसलिए मैं चारित्र पद को नमन करता हूं, बार बार उसको वंदन करता हूं, बार बार चारित्र पद की आराधना करता हूं, क्योंकि चारित्र से ही मेरे द्वारा संचित कर्मों का नाश होगा। ये मेरे करके सारे कर्म जो है वो खाली हो जाएंगे। इसलिए चारित्र लेना जरूरी, इसलिए चारित्र पद की आराधना जरूरी। और इसीलिए ज्ञानी भगवंत ने कहा, जिसको मुक्ति जाना है उसको क्या करना?
पहले तो किस किस को मुक्ति में जाना है? जो चाहते कि अब मुझे जन्म मरण नहीं करना, अब मुझे चारों गतियों में नहीं भटकना, बार बार मुझे कभी नरक में जाना पड़े, निगोद में जाना पड़े, अलग अलग कभी मनुष्य में, देव में, ना जाने बहुत भटक लिया प्रभु, बहुत भटक लिया, अब मैं थक गया हूं प्रभु, अब तो मुझे मुक्ति चाहिए, अब तो सच में मुझे मोक्ष में जाना है, सच में जाना है, इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी जन्म में तो मुझे मुक्ति चाहिए चाहिए चाहिए, जन्म और मरण से मेरी आत्मा को रहित होना है। ये जिसके हृदय के अंदर भाव है वो कौन कौन है? कैमरे में दिखवाऊं सबको, पता तो लगे ना सबको जो घर बैठे हैं कि कौन कौन मुक्ति में जाने वाले हैं। घर जाके आप भी अपनी फोटो देख सकते हो भाई कि हाँ हमने भी हाथ ऊंचा किया था, एक बार रिकॉर्ड में तो आ जाएगा। मुक्ति की अभिलाषा, हाँ अभी हाथ बराबर ऊंचा करो तो प्रॉपर पता लगे। और जो घर में सुन रहे हैं वो भी अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। घर में भी जो लोग, बहुत सारे लोग अपने घर में भी प्रवचन सुनते हैं, परमात्मा के शासन को जिन्होंने पाया है, हर जैन कुल में पैदा हुए श्राविका की कोख से जिसने जन्म पाया है, उसके हृदय में एक ही भाव है कि मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, मुझे दुखों से मुक्त होना है, मुझे 84 से पार उतरना है। अब जिन्होंने भी हाथ खड़े किए हैं उनको एक बात का अवश्य ध्यान रखना कि मुक्ति का एक ही राजमार्ग है और वो है चारित्र धर्म की आराधना, चारित्र पद की आराधना, संयम की आराधना। और ज्ञानी भगवंतों का स्पष्ट उद्घोष है, चारित्र विन नवी मुक्ति रे। ये लिख लेना अपने घर में जाकर के, बिल्कुल घर की दीवार के ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में, चारित्र विन नवी मुक्ति रे। चारित्र के बिना तो कभी भी मुक्ति नहीं है। आज तक जितनी भी आत्माएं सिद्ध हुई हैं, मुक्त हुई हैं, मोक्ष में गई हैं, जन्म मरण से रहित हुई हैं, एकमात्र चारित्र धर्म के प्रभाव से। चारित्र धर्म का इतना प्रभाव है। मरुदेवी माता को हाथी के होद्दे पर बैठे बैठे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो तो गृहस्थ वेश में थी, कोई दीक्षा तो नहीं ली थी, कोई उन्होंने द्रव्य चारित्र अंगीकार नहीं किया था। वो भी तो अपनी हाथी के ऊपर बैठी थी और घर की साड़ी पहन करके और घर के अलंकरण आभूषण पहन करके, और मरुदेवी माता अपने पुत्र भरत के साथ में वो हाथी के ऊपर बैठ करके समवसरण की ओर जाती हैं। और हाथी के ऊपर बैठे बैठे मरुदेवी माता को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन मुक्ति तो नहीं हुई, मोक्ष तो नहीं मिला। मोक्ष कब मिला? दीक्षा तो नहीं ली थी, ये वेश महावीर का, तीर्थंकरों का वेश तो धारण नहीं किया था, साड़ी के अंदर केवल ज्ञान तो हो गया। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी समय देवताओं ने आकर के मरुदेवी माता को सबसे पहले साधु जीवन के वस्त्र दिए, वेश दिया, उपकरण दिए। और जैसे ही साधु का वेश उन्होंने धारण किया और इस चारित्र के वेश के कारण से, उसके बाद उनको मोक्ष हुआ। मोक्ष जाने के लिए तो आपको ये महावीर का, तीर्थंकरों का वेश तो धारण करना ही पड़ेगा। गृहस्थ वेश के अंदर में केवल ज्ञान तो कदाच हो सकता है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए ये चारित्र का वेश तो तब भी धारण करना ही पड़ेगा। द्रव्य वेश की भी कितनी महिमा है। ये द्रव्य वेश है, भाव से मुक्ति का संबंध है। केवल ज्ञान का संबंध तो आत्मा की शुद्धता से है। केवल ज्ञान तो उन्होंने पा लिया, लेकिन उसके ऊपर में उनको वेश भी लेना पड़ा। देवताओं ने वेश दिया और तब जाकर के उनकी मुक्ति हुई। इसलिए आप ये समझो कि मरुदेवी माता के जैसे हमको भी कुर्सी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान तो हो जाएगा। भरत महाराजा को भी तो गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान हुआ। उन्होंने कौन सी दीक्षा ली थी? गृहस्थ जीवन में भी उनको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान हो गया। कहां पर? शीश महल में। पूरा उनका शीश महल था जहां पर वो तैयार होते थे। जैसे आपका ड्रेसिंग टेबल होता है, आपका तो 1 फुट का ही शीशा होता है, या बड़ा दहेज में आया हो तो थोड़ा बड़ा ड्रेसिंग टेबल होगा, और क्या। लेकिन
भरत चक्रवर्ती के यहां तो चारों तरफ दर्पण ही दर्पण थे, शीश महल था। और उस शीश महल में जब वो अलंकरण आभूषण आदि तैयार हो रहे थे और उस समय ऐसी घटना घटी कि उनको वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और गृहस्थ वेश में केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन मोक्ष कब हुआ? जब देवताओं ने आकर के और उनको ये चारित्र का वेश दिया, यानी चारित्र के वेश के साथ ही मुक्ति का संबंध है। इसलिए आप सभी को चाहिए मोक्ष, मुक्ति चाहिए, लेकिन उससे पहले किस स्टेप पे आना पड़ेगा? संयम तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। चारित्र बिन नवी मुक्ति रे। अभिषेक, चारित्र के बिना मुक्ति नहीं है राजा। अगर सच में इस जीवन को सफल बनाना है, मनुष्य भव को सफल बनाना है, ये मिले हुए धर्म सामग्री को सफल बनाना है, फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। कई बार मिला और कई बार खो दिया। अनंती बार हम मनुष्य बने हैं, अनंती बार हमने जैन धर्म पाया है, अनंती बार हमने परमात्मा की वाणी सुनी है, अनंती बार हमने दीक्षा भी ली है। लेकिन इतना सब करने के बाद में भी हम अपनी आत्मा से नहीं जुड़ पाए। हम बाहर से जुड़े रहे, पर पदार्थ से जुड़े रहे, हमारा मन, हमारी इंद्रियां बाहर दुनिया से जुड़ी रही। और इसी कारण से इतने मनुष्य भव, इतनी धर्म सामग्री, इतनी धर्म की आराधना, इतनी तपश्चर्याएं, इतने साधु जीवन के पाने के बाद में भी जब तक हम बाहर जुड़े रहेंगे, इंद्रियों के विषयों से जुड़े रहेंगे, पर पदार्थ से जुड़े रहेंगे, तब तक भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। चारित्र हमें भीतर जाने का मार्ग देता है। भीतर पधारो, भीतर उतरो। लेकिन अपने तो बाहर दुनिया में रस है, दुनिया में रस है। सारी दुनिया के भौतिक पदार्थों को देख करके आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उसी में सुख लगता है, आत्मा का सुख लगा ही नहीं। अभी तो गुड़ की राब ही अच्छी लगती है, अभी तो गुलाब जामुन जबरदस्ती डालना पड़ेगा मुंह में, उपधान तप आ गया। साधु जीवन की नेट प्रैक्टिस है उपधान तप। कैसा होता है साधु जीवन? साधु जीवन का स्वाद क्या है? साधु जीवन का आनंद क्या है? यहां तक कहा गया कि देवताओं के पास में जो सुख है, भौतिक सुख है, ऐश्वर्य है, दिव्य सुख है देवताओं के पास में, देवताओं के पास में जो सुख है उससे भी अनंत गुना सुख एक साधु के पास है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपने परमात्मा में स्मरण में रहता है, जो निज में डूबा रहता है, जो ना राग में ना द्वेष में है, जो केवल अपनी आत्मा से ही जिसको सरोकार है, और सभी जीव मात्र के लिए जिसके रोम रोम के अंदर में कल्याण की कामना, मंगल भावना, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, जिसके रोम रोम के अंदर, आत्मा के प्रदेश प्रदेश के अंदर में जीव मात्र के प्रति कल्याण की कामना, वही तो तीर्थंकर नामकर्म बांधेगा। अपने किसकी कल्याण की कामना आती? भगवान जी मेरा चंगा कर दियो, मेरा एक काम नहीं हो रहा, परमात्मा मेरी सुन लो तुसी, अगर तुसी मेरा कम कर दिता तो मैं तुहाडे भंडार च 10 रुपए पाके जाऊं, 20 रुपए तो मैनू मिलते ही है, 10 में पाके जरूर जाऊं। भगवान जी मेरा कम कर दियो, तुसी कम कर दियो मेरा। भगवान नू भी रिश्वत, उत्थे भी रिश्वतां चला रहे हो। अरे परमात्मा से मांगना है तो क्या मांगना है? संसार ही मांगना है। आपको दीक्षा उदय में क्यों नहीं आई? महाराज जी को इतने बचपन में उदय में आ गई, महाराज जी को बचपन में उदय में आ गई, हमको उदय में आ गई। हम इस भगवान महावीर के मार्ग पर आ गए। और आज की तारीख में कितने छोटे छोटे बच्चे, उनके मम्मी पापा पूरे परिवार के साथ में आए दिन तो आप देखते हो, रोज कितने आपको ऐसे समाचार मिलते हैं कि कितनी कितनी दीक्षाएं। अभी अभी 90+ दीक्षार्थियों का कार्यक्रम हो रहा है गुजरात में।
एक ही समुदाय में 90 से ज्यादा दीक्षार्थी, हर साल उनके पास में 100-150 दीक्षार्थी दीक्षा लेते ही लेते हैं। तो इतनी जो दीक्षाएं हो रही हैं, इतने लोग चारित्र धर्म को अंगीकार कर रहे हैं, इतनी आत्माएं जो महावीर के मार्ग पर निकल रही हैं, तप त्याग और संयम के मार्ग पर निकल रही हैं, आपको क्यों नहीं उदय में आ रही? कारण हमने भगवान से ये मांगा ही नहीं। हमने भगवान से दूसरी चीजें मांगी। जब शादी नहीं होती थी, भगवान चंगा जा मुंडा मिला दियो। जब नौकरी नहीं मिलती थी, भगवान मेरी नौकरी लग जाए। जब घर में बेटा नहीं था, भगवान एक मुंडा दे दियो। जब तबीयत खराब थी, भगवान मैनू ठीक कर दियो, मैं तानू ए चढ़ाऊं, मैं ए करूं, ओ करूं। परमात्मा के साथ, देवी देवताओं के साथ में हमें मांगा भी तो क्या मांगा? सिर्फ संसार मांगा। और हमने संसार मांगा है, इसलिए संसार मिला है। और अब यदि आपको संयम चाहिए, चारित्र चाहिए, परमात्मा का शासन और परमात्मा का मार्ग चाहिए, तो क्या मांगना पड़ेगा? प्रभु अब मुझे संसार नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो चारित्र चाहिए, शुद्ध निर्तिचार चारित्र, पवित्रतम जीवन चाहिए। ये टेढ़ा मेढ़ा जीवन नहीं, ये आधा अधूरा जीवन नहीं, बिल्कुल शुद्ध निर्तिचार जीवन पालन। साधु जीवन भी ऐसा उत्कृष्ट चारित्र का पालन करूं, मन से, वचन से, काया से, तीनों योग से पवित्रतम चारित्र का पालन करूं। ऐसा चारित्र मुझे उदय में आए, ये परमात्मा से मांगो तो चारित्र जरूर उदय में आएगा। चारित्र मोहनीय कर्म का जरूर क्षय होगा। आपने संसार मांगा, संसार मिला। और यदि आप संयम मांगोगे तो निश्चित परमात्मा आपको चारित्र के मार्ग पर भी आगे बढ़ाएंगे। मांगो तो सही। उत्थे जाके तो मुंह ही नहीं खुलता भगवान दे अगे। कभी क्या भगवान जी मैनू दीक्षा लेनी है, प्रभु कब ये संसार से बाहर निकलूंगा, कब ये जगत की मोह माया से बाहर आऊंगा, कब तक ये तेरे मेरे में पड़ा रहूंगा, कब तक मैं कर्म बंधन करता रहूंगा, कब तक मैं रखड़ता रहूंगा, क्या यही काम धंधा करना है? सारी उम्र भांडे ही मांजते रहने हैं, कपड़े धोते रहने हैं, पोचे लाते रहने हैं, सब तेरी मेरी करते रहना, पैसियां च लगे रहना है। मैं अपना कब करूंगा? आत्मा का कब करूंगा? सबकी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी लेकिन मेरा आत्मा के साथ में संबंध कब होगा? थोड़ा अपने लिए भी तो मांगो। मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे दुखों से पार उतरना है, प्रभु जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी मुझे चारित्र प्राप्त हो। मैंने पहले ही बताया था, 18 देशों के अधिपति महाराजा कुमारपाल जब वो परमात्मा के सामने जाते थे और परमात्मा के सामने क्या प्रार्थना करते थे? आंसू बहाते थे, आंसू। महाराजा कुमारपाल आंखों में से धड़ 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 आंसू बहते थे। इतना उनको संसार खारा लगता था और इतना उनको परमात्मा के शासन से प्रेम था, राग था। और आंसू बहाते हुए परमात्मा से कहते थे, प्रभु तव शासनस्य भिक्षुत्वम देहि में परमेश्वर, कि ये परमात्मा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चक्रवर्ती नहीं बनना, राजा महाराजा नहीं बनना, सेठ साहूकार नहीं बनना, धनपति नहीं बनना, मुझे संसार का कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? तव शासनस्य भिक्षुत्वम, प्रभु मुझे तेरे शासन का ये रजोहरण दे देना, मुझे भिक्षु बना देना तेरे शासन का अणगार बन जाऊं, शणगार बन जाऊं। इस रजोहरण को पाकर के मैं अपने कर्मों की रज को दूर करने वाला बन जाऊं। परमात्मा ऐसा मुझे चारित्र पद दे देना। ये कौन मांगते थे? महाराजा कुमारपाल, 18 देशों के अधिपति। और इसी कारण से महाराजा कुमारपाल की जो पुकार थी, उसके कारण महाराजा कुमारपाल आने वाली जो 24सी है, उस 24सी के पहले तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी, उन पहले तीर्थंकर के महाराजा कुमारपाल का जीव, उनके शिष्य, उनके प्रथम गणधर बनेंगे। महाराजा कुमारपाल की आत्मा पहले गणधर बनने वाले हैं।
क्यों? उन्होंने ये मांगा है, उन्होंने परमात्मा से चारित्र की याचना करी है, इसलिए उनका भवभ्रमण सारा कट गया। अगले भव में तो वह मोक्ष जाने वाले हैं, गणधर बनने वाले हैं, परमात्मा के शिष्य बनने वाले, सामान्य नहीं तीर्थंकर के शिष्य बनने वाले हैं। और अपने क्या मांगते? अपने क्या मांगते परमात्मा से? क्या मांगते हो परमात्मा से? कभी मांगा प्रभु मुझे भी दीक्षा मिले, संयम मिले, चारित्र मिले, चारित्र विन नवी मुक्ति रे? परमात्मा से संसार मांगा है, बहुत संसार मांगा है, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। आज का दिन चारित्र पद का दिन है, आज चारित्र मांगने का दिन है। चारित्र की बड़ी महिमा है, यहां तक कि देवलोक में सोधर्मेंद्र 32 लाख विमानों का मालिक है। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? एक गाड़ी, दो गाड़ी, ज्यादा अमीर हो तो 4-6 गाड़ी। देखा जाए तो एक घर, 2 बंगला, 4 बंगला, और कोई तो इतना होते हुए भी अपने किसी घर का मालिक भी नहीं है। घर में तो चलती नहीं, उसकी मैडम जी की चलती है। तो एक गाड़ी, 2 गाड़ी का मालिक होगा, लेकिन 32 लाख विमानों का अधिपति सोधर्मेंद्र, करोड़ों देव जिसकी सेवा में खड़े हैं, अनुचर है, वो सोधर्मेंद्र भी जब अपने सिंहासन पर बैठता है, सोधर्म सभा में जब अपने सिंहासन पर बैठता है, तो उस समय सबसे पहले वो नमस्कार करता है। किसको? किसको? चारित्रधारियों को, वीरतिधारियों को, जिन्होंने भी अपने जीवन में चारित्र को धारण किया है, वीरति धर्म को अंगीकार किया है। सबसे पहले सोधर्मेंद्र स्वयं वीरति ने प्रणाम करीने इंद्र सभा में बेसे रे। वीरति ने प्रणाम करीने यानी चारित्र को प्रणाम करके, चारित्रधारियों को नमस्कार करके, उनको नमन करने के बाद में फिर इंद्र अपने सिंहासन पर बैठता है, ऐसे नहीं बैठ जाता। कितना महत्व होगा वीरति का और वीरतिधारियों का। श्री कृष्ण वासुदेव का बार बार आपको बताया है कि श्री कृष्ण वासुदेव को चारित्र के प्रति, चारित्रधारियों के प्रति इतना अनुराग था कि उन्होंने अपने पूरे नगर के अंदर में, पूरे राज्य के अंदर में घोषणा कराई थी कि जो भी कोई दीक्षा लेना चाहे, जो भी कोई चारित्र अंगीकार करना चाहे, प्रेम से करे। उसके पीछे घर को संभालने की जिम्मेदारी श्री कृष्ण वासुदेव की होगी। पूरे घर को मैं संभालूंगा, और वो प्रेम से अपनी आत्मा का कल्याण साधे, और उसका दीक्षा महोत्सव भी स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव करेंगे। श्रेणिक महाराजा वह भी चारित्रधारियों के प्रति, रोहिणीय चोर जैसे को, जिसको कि पकड़ करके सूली पर लटकाना चाहते थे, लेकिन जिसमें रोहिणीय चोर के जीवन में परिवर्तन आया और वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ, तो दीक्षा महोत्सव किसने कराया? श्रेणिक महाराजा ने। और वो श्रेणिक महाराजा उसके दीक्षा महोत्सव में सबसे आगे छड़ी लेके चलते हैं, दंड लेके चलते हैं, यानी इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। बाहुबली भाई के साथ लड़ रहा था, दोनों युद्ध कर रहे थे, भाई भाई के खून का प्यासा बना था भरत बाहुबली। लेकिन जैसे ही बाहुबली ने लोच किया रणभूमि में, और जैसे ही सामायिक व्रत को स्वीकार किया, चारित्र को अंगीकार किया, और बड़ा भाई भरत उनके चरणों में गिर करके नमन करके लौट गया कि अब भैया, अब मैं तेरा सामना नहीं कर सकता, अब तू मेरे से महान हो गया, अब तू चारित्र पद पर आरूढ़ हो गया, अब तू मेरे से बड़ा हो गया। और भरत भैया भी अपने छोटे भाई बाहुबली को नमस्कार करके जाते हैं। चारित्र पद हमें कहां से कहां पहुंचा देता है, पूजनीय बना देता है, वंदनीय बना देता है। आज यदि इस पाठ के ऊपर में हम लोग बैठे हैं तो किसके कारण? केवल इस चारित्र के वेश के कारण। इस वेश के कारण से ये स्थान मिला है। इस वेश की अपनी महिमा है, वेश से भी लोग तर जाते हैं। आत्मा में क्या अवगुण है, भीतर में क्या बुराइयां हैं, ये तो केवल ज्ञानी जाने या मेरी आत्मा जाने। लेकिन इस वेश के ऊपर में आपकी जो श्रद्धा है कि ये वेश साधु का वेश है, पवित्रतम वेश है, और इसका दर्शन करके आपकी आत्मा तो हल्की हो जाती है।
आपकी आत्मा तो पावन हो जाती है, आपको तो साधु और साधुता के दर्शन हो जाते हैं, आपके मन के विचार तो अच्छे बन जाते हैं, तो आपकी आत्मा को तो लाभ हुआ। ये वेश भी कितना पावन है, ये वेश भी कितना कल्याणकारी है। इस वेश के कारण एक भिखारी महाराजा बन गए। आपने नाम सुना होगा संप्रति महाराजा का। संप्रति महाराजा सम्राट अशोक की वंश परंपरा में आते हैं संप्रति। और संप्रति महाराजा ने अपने जीवन काल में 1.25 लाख जिन मंदिरों के निर्माण करवाए, 1.25 लाख, और 1.25 करोड़ परमात्मा की मूर्तियां भरवाई। आज भी खुदाई में जमीन में से अनेक प्रतिमाएं निकलती हैं प्राचीन काल की, उसमें से अधिकांश प्रतिमाएं संप्रति महाराजा के समय की निकलती हैं। संप्रति महाराजा को जैन धर्म कैसे मिला, कैसे वो संप्रति महाराजा के भव में आए? संप्रति महाराजा का एक नियम था कि प्रतिदिन एक जिन मंदिर के भूमि पूजन शिलान्यास के जब तक समाचार नहीं मिल जाते थे तब तक वो मुंह में पानी नहीं डालते थे। इसी कारण उन्होंने 1.25 लाख मंदिरों का निर्माण करवाया, 1.25 लाख। आज भी उनके पूरे भारत भर के अंदर संप्रतिकालीन आपको मंदिर और प्रतिमाएं मिल जाएंगे। संप्रति महाराजा पिछले जन्म के अंदर में भिखारी थे। भिखारी ऐसा कोई पाप कर्म का उदय था, दुर्भाग्य का उदय था, और भिखारी के रूप में गलियों में दर दर भटकते थे, किसी के घर के आगे कटोरा लेके भीख मांगते थे। अब भिखारी को भीख कम मिलती थी और फटकार ज्यादा मिलती थी, धुतकार ज्यादा मिलती थी, गालियां ज्यादा मिलती थी। ऐसा दुर्भाग्य का उदय। जब व्यक्ति के पाप का उदय होता है तो चारों तरफ से गालियां पड़ती हैं, सब काम बिगड़ने लगते हैं। अब वो भी भिखारी भी दर दर भटकता है। एक सेठ जी के घर के गेट के ऊपर में गया, उन्होंने भी उसको रवाना कर दिया। वो अभी नीचे उतर के आगे बढ़ने लगा, पीछे से 2 जैन मुनि वो आहार के लिए, गोचरी के लिए उसी सेठ जी के घर आ गए। जैसे ही सेठ जी के घर के अंदर गेट के ऊपर उन्होंने धर्म लाभ बोला तो सेठ जी बाहर आए, देखा कि मुनि भगवंत पधारे हैं, साधु भगवंत पधारे हैं, चारित्रधारी पधारे हैं, पधारो पधारो पधारो। अंदर लेके गया। वो भिखारी ने देखा कि सेठ जी ने मुझे तो बाहर निकाल दिया और ये लोग लेने के लिए आए हैं, इनको अंदर ले गया। मामला क्या है? वो गेट के ऊपर खड़ा हो गया। अंदर से सेठ जी रसोई में से सामान लेके आते हैं, माल, मिष्टान, पकवान, फ्रूट, ये वो सब लेकर के आए, सब सजा दिया। गुरुदेव ये लो, गुरुदेव ये लो। उनके पात्रे भरता जा रहे और गुरु महाराज कह रहे बस भैया, अरे बस करो भैया, अरे और नहीं चाहिए भैया, अरे खप नहीं, अरे बस करो। और वो कह रहे अरे गुरुदेव मुझे लाभ दीजिए, अरे गुरुदेव मुझे लाभ दीजिए, ये अवसर कब मिलेगा, ये सौभाग्य कब मिलेगा। और वो बड़े अहोभाव से वो सेठ जी वोरा रहे हैं। आपको कभी आता है कि आपने खाना बनाया हो, उसमें साधु की याद आती? कभी आती? कभी खाना अपना बन गया, रसोई में थाली आ गई टेबल के ऊपर में और सीधा खाना चालू कर दिया, कभी याद आया कि अरे भोजन बना है, कितना अच्छा होता अगर ये भोजन पहले मैं संतों के पात्र में वो रहा था, मुझे सुपात्र दान का लाभ मिलता। हमारी संस्कृति पहले किसी को खिला करके खाने की संस्कृति है। आज क्या हो गया? आज भूल गए हम। किसी को खिला करके खाना ये हमारी भारत की संस्कृति है, और खुद बैठ करके अकेले खा जाना ये राक्षस वृत्ति है। बाजू वाले को भी नहीं पूछना, मैं तो मेरा खावा वो अपने आप देख ले। आज हम अपना सोचते हैं, अपना खाते हैं, जैसी थाली आई हम खा पी के रवाना। लेकिन जो व्यक्ति रसोई में खाना बना रहा है उसने खाना खाया कि नहीं, कौन पूछता है? पूछो इनको, किसी ने पूछा कि क्या बात है, आपने कितने बजे खाना खाया, कब खाओगे, अब तो ठंडा भी हो गया होगा? नहीं, दूसरों को पूछे, पहले आप कीजिए, पहले आप थोड़ा ग्रहण कीजिए, फिर मैं लूंगा। अरे अच्छा हो अगर कोई गुरु भगवंत आ जाएं, उनको वोहरा करके लूं। घर के गेट खुले रखते थे भोजन के समय में, 11 बज गए मेन गेट खोल दो। पता नहीं कौन से गली के अंदर में गुरु महाराज आ जाए, साध्वी जी भगवंत आ जाए, महासती जी आ जाए और घर का द्वार खुला देख करके और हमें गोचरी का लाभ मिल जाए।
आजकल तो एकदम बंद टाइट, ऊपर भी कुंडी नीचे भी कुंडी है, लॉक करके ऊपर पर्दा, ऊपर पर्दे पे पर्दा, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लग गए। और जैन साधु का आचार है कि बंद द्वार के ऊपर में आकर के वो घंटी बजाते नहीं, टक 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 करते नहीं। अगर आपका द्वार खुला है तो धर्म लाभ दे देंगे, और द्वार बंद है तो वो द्वार नहीं बजाएंगे। हमारी परंपरा होती थी कि द्वार भोजन के समय में खोल देते थे कि कोई भी आए पहले हम उनको दे। आज कहाँ गई परंपरा? अगर खुला रखा, देखिए कितने नाल दा फ्लैट वाला ना आ जाए यार, बंद कर यार। और रसोई की खुशबू पल्ले ਨੂੰ पता लग रही है, पता लगे ना कि आज इन्होंने गुड़ का कड़ा बढ़िया, देखिए हुने आ जाना इन्होंने। हमको तो अपनी खुशबू की चिंता हो जाती है कि बाजू वाले को पता लगे ना आज इनकी रसोई में क्या बन रहा है। लेकिन कोई खा के जाए तो ये आपका सौभाग्य है, कोई हमारे यहाँ कर आकर के और कुछ हम उनको दे सके, ये जीवन का सौभाग्य। आज कहाँ गई वो परंपरा? पहले समय होता था जब सुबह जब बहनें खाना बनाती थी तो सबसे पहली रोटी वह गाय के लिए निकालते थे, और सबसे अंतिम रोटी किसके लिए? कुत्ते के लिए निकालते थे। आज कौन निकालता है? खत्म परंपरा। लेकिन फिर भी आज क्या हो गया? आज की तारीख के अंदर में सबसे पहली रोटी पति के लिए निकालती हैं, इसलिए पति गाय हो गए। जरा गाय जैसे हो गए, बोलते ही नहीं कुछ भी, क्या बोले। पहली रोटी गाय के नाम की पति को खिला देते हैं, और अंतिम रोटी सास को खिला देते हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई, किसके नाम की रोटी किसको खिलाई जा रहे हो? फिर कहते हो कि घर के अंदर में ऐसी दुर्दशा हो गई। ऐसा ना करो, जो रोटी जिसके नाम की है भैया उसी को निकाल के दो। एक रोटी निकाल के साइड रख लो ना। पहली रोटी तो किसी के लिए तो निकालो कि पहले खुद खाने बैठ जाने। कुछ परंपराओं को अपने वापस सुधारो जीवन के अंदर में। किसी को खिलाया होगा तो तभी बरकत पड़ेगी। जीवन में बरकत क्यों नहीं आती? दे करके खाना सीखो, दूसरों को खुश करना सीखो। दिवाली आएगी, बहुत सारे घर ऐसे होंगे जिनके घर के अंदर में दिया भी जलाने के लिए नहीं होगा। आप तो अपने घर के अंदर में मोमबत्तियां ने दिए जला जला के सजाओगे, लेकिन उनका भी ध्यान रखना। 2 दिए उनको भी दे आना, कुछ मिठाई उनको भी खिला देना, उनके बच्चों को भी कुछ कपड़े दे आना, ताकि वो भी अपने जीवन को रोशन कर सके, जगमगा सके, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ सके। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जगमगाते घरों को देख करके वो आंसू बहाएं। जितना आपसे हो सके, एक घर को भी आप उजाला दे सको, एक दिया भी किसी को दे सको, इतना तो करना। ये सच्ची दिवाली है। दूसरे के घर को चमकाना सीखो, उजाले से भरना सीखो, आपका घर तो जगमगा ही जाएगा। आज हम अपना सोचते हैं, दूसरे का नहीं। हे भगवान सबदा भला करी, शुरुआत मेरे तो करी ले। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। शुरुआत मेरे तो कर दी। जय सिया राम। हम कितने स्वार्थी हैं। वो भिखारी वो विचार करता है कि मैं तो मांग रहा था, मुझे सेठ जी ने दिया नहीं, और ये मना कर रहे हैं, और इनको भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, देता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, सेठ जी ने मुझे नहीं दिया, इनको दिया, तो इन्हीं से मांग लूंगा। और वो दोनों गुरु भगवंत गोचरी वहोर करके पात्रे के अंदर में ले करके धर्म लाभ दे करके बाहर आए। और जैसे ही वो अपने उपाश्रय की ओर चलने लगे, पीछे पीछे वो भिखारी ने उनको रोका और कहा कि देखो मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, और मुझे भोजन चाहिए, आपके पास में भोजन है, मुझे भोजन खिला दो। तो साधु ने कहा कि देखो भाई, हम साधु हैं, और हमारे पास जो आहार है, ये आहार हम गुरु की आज्ञा के बिना किसी को नहीं दे सकते। हमारे ऊपर गुरु बैठे हैं, हम उनकी आज्ञा से बंधे हैं, और हम किसी भी गृहस्थी को अपना आहार गोचरी जो हमने वोहरी है, धर्म लाभ दे दिया, वो हम किसी गृहस्थ को, संसारी को अपना खाना नहीं दे सकते। ये हमारा आचार है, मर्यादा है। कहते मैं आपकी आचार मर्यादा नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि मुझे भूख लगी है और आपके पास में भोजन है, मुझे आपका भोजन चाहिए। अब साधु महाराज ने देखा कि ये समझने वाला नहीं है। अब इसको साधु क्या है, भोजन क्या है, गोचरी क्या है, आहार क्या है, हमारे व्रत नियम क्या है, इसको कोई लेना देना नहीं है। तो वो चलते गए और भिखारी पीछे 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 चलता गया, उपाश्रय पहुंच गए। गुरु महाराज विराजमान थे, उन्होंने आकर के पात्र गुरु महाराज के सामने रखे
क्योंकि हमारे यहाँ मर्यादा है कि हम गृहस्थ से जो भी कुछ वोहर के आते हैं, अशन पान खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र, जो भी कुछ आप हमको देते हो वो हम उपयोग नहीं कर सकते जब तक गुरु महाराज को दिखा करके उनकी आज्ञा ना ले ले। आप जो भी कुछ हमें देते हो जब तक हम अपने गुरु को दिखा करके और उनकी आज्ञा ना ले ले तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। हम जो आहार लेके आते वो आहार उनको दिखाते हैं और आहार की आज्ञा मिलने के बाद में वह आहार मंडली के अंदर में वितरित होता है। तो गुरु महाराज ने जैसे आहार देखा, उसके बाद देखा भिखारी साथ में क्यों है, तो उन्होंने सारी बात कही। भिखारी ने कहा कि मुझे भोजन चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। गुरु महाराज ने देखा ये जो व्यक्ति है ना बड़ा भद्रिक है, बड़ा भद्र परिणामी है, हलुकर्मी है। अगर इसको सच्चा धर्म दे दिया जाए, सच्चा मार्ग दे दिया जाए, ये आत्मा तिर जाएगा। तो गुरु महाराज ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि भैया देख, तेरे को अगर ये हमारे पात्रे का भोजन करना है ना, एक काम करना पड़ेगा, तेरे को ये कपड़े बदलने पड़ेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या करना है कि हमारे कपड़े पहनने पड़ेंगे। कहते बस इतनी सी बात है, कपड़े ही बदलने हैं ना, ये उतारी पैंट, ये उतारी शर्ट, लाओ आपके कपड़े दो। और गुरु महाराज ने उसको दीक्षा दे दी, उसको साधु बना दिया और उसके बाद उसके सामने पात्रे रख दिए। अब वो पात्रे का खाने का अधिकारी हो गया। और जैसी भिखारी जो साधु बना था उसके आगे भोजन के पात्र रखे, वो इतना भूखा था, टूट पड़ा भोजन पे, सारी साधु मंडली का भोजन अकेला खा गया, सब चट कर गया। वैसे भी पात्रे का बहुत स्वाद होता, खा के तो देखो, एक बार आओ साढ़े को पार्टी करो, देखो तो सी आपके घर से जो भोजन आता है भोजन तो वही है, लेकिन पात्र में आने के बाद में वो अमृत हो जाता है। एक आप लोग जो भोजन करते हो, देने वाले के मन में कितने भाव होते हैं पता नहीं, लेकिन जब साधु साध्वी को आप वोहराते हो तो आपके भाव कैसे होते हैं? उच्च भाव होते हैं, पवित्र भाव होते हैं, अहोभाव होता है। आप बड़े भाव से वोहराते हो। एक चम्मच महाराज जी नहीं, थोड़ा जा होर ले लो महाराज जी, अभी आ जाएगा महाराज जी, इत्थे पा देने ना, महाराज जी नाल भेज देने, आए है एहो जे कम ना करो। अब एक नई परंपरा आ गई गोचरी की, आप लोग सानू ही पूछने लगे महाराज की बनाइए। अब बड़ी गलत परंपरा है। हमको पूछना यानी कि आप जो भी भोजन बनाओगे उसमें जितनी हिंसा होगी वो सारी हमारे हिस्से आएगी। हमसे पूछ करके क्या बनाना? साधु कभी कहेगा। और फिर हमारे निमित्त से बनाया, उसमें सारा दोष हमारे माथे चढ़ गया। साधु की असली गोचरी कौन सी है? आपने अपने लिए जो बनाया है, आपने लिए खुद के लिए जो बनाया है, उसमें से साधु कुछ ले जाए, वह गोचरी है। हमारे निमित्त से जो बना दिया आपने और हमारा लेबल लगा दिया, आप महाराज दे लिए, थोड़ी देर च महाराज जी ने आना ओना लिए रखा हुआ, लो भाई खत्म। हमारा जहां पर लेबल लगा दिया वो हमारे उपयोग में नहीं आता। ये भगवान महावीर की तीर्थंकरों की जो देशना है, साधु की गोचरी कैसी हो, जो साधु के निमित्त से ना बनी हो वही गोचरी हमें कल्पती है। लेकिन आजकल नई परंपरा अपने शुरू कर दी, महाराज ने तुसी दसो महाराज जी की खाना, तुसी दसो महाराज जी, और सारा दोष साधु के माथे। आप तो बच गए और साधु को आपने डुबो दिया। नहीं, हमारी जो पुरातन परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, आपके घर में जो बना है, आपके लिए जो बना है, उसमें से साधु को जो उचित लगेगा वो उसमें से गौचरी, जैसे गाय चरती है, थोड़ा थोड़ा घास चरती है, पूरा जड़ से नहीं उखाड़ के ले जाती गाय। गौचरी क्यों कहते हैं? गाय जैसे चरती है। गाय कैसे चरती है? थोड़ा सा घास यहाँ से ऊपर से लिया, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा वहाँ से, पूरे मैदान में फिरती फिरती थोड़ा थोड़ा खा लेती है। तो आपके घर में जो बना है ये नहीं कि पूरा ही लुद दो, आन दो, भर दो, ना 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 ना, 2 चम्मच दे दो, 1 चम्मच दे दो। आपके घर की स्थिति क्या है, कितने घर में मेंबर हैं, कितने खाने वाले हैं, आपने कितना भोजन बनाया है। साधु सारी चीज ध्यान में रखता है कि अगर इसके घर से मैंने ज्यादा ले लिया तो पीछे इसकी स्थिति क्या होगी, कहीं इसके घर में अभाव ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, क्लेश ना हो जाए, अगली बार फिर इसके घर में बुलाएंगे कि नहीं, जाऊंगा कि नहीं, क्या स्थिति होगी। ना भैया इतना है, ठीक है, घर की स्थिति कैसी है उसके अनुसार साधु कहता है कि भैया 1 चम्मच दे दो, 1 आधी रोटी दे दो, 1/4 दे दो। साधु देख करके लेता है गोचरी। तो वो जैसे ही नूतन मुनि ने आहार किया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि पेट में पैदा हो गया दर्द।
भयंकर पीड़ा पैदा हो गई, चिल्लाने लगा, रोने लगा, शूल पैदा हो गया। और उसके कारण से गुरु महाराज को पता लगा कि नूतन दीक्षित मुनि के पेट में दर्द है, और हाथों हाथ उन्होंने श्रावकों को समाचार भेजे, और हाथों हाथ श्रावक आए, और बड़े बड़े सेठ जो उस नगर के थे सब पहुंच गए, बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, उपचार करना शुरू किया। और वो पड़ा पड़ा लेटा लेटा देख रहा है कि अरे ये तो वही बड़े बड़े सेठ है जिनके घर में मैं भीख मांगने जाता था, ये तो वही सेठ है, और अभी ये सेठ मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, मेरी चिंता कर रहे हैं, मेरे लिए डॉक्टर लेके आ रहे हैं, दवाई लेके आ रहे हैं। अरे ये परिवर्तन कहां से आया? मैं तो वही का वही हूं, मैं तो वही भिखारी हूं, लेकिन ये मेरी सेवा में क्यों खड़े हैं? कभी तो मुझे दुत्कारते थे, गालियां देते थे, फटकारते थे, धक्के मारते थे, और आज यही सेठ मेरे पैर दबा रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। फर्क कहां से आया? मैं तो वही का वही हूं। और जैसे विचार में आया कि मैं तो वही का वही हूं, लेकिन इन्होंने मुझे ये जो कपड़े पहना दिए ना, ये जो वेश पहना दिया ना, ये वेश की करामात है। ये इस वेश की इतनी करामात है कि इस वेश ने मुझे पूजनीय बना दिया, मुझे कंकर को शंकर बना दिया। मैं तो नाली का कीड़ा था, और मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ये वेश इतना महान है, ये वेश इतना पूजनीय है। और वो भिखारी जो था वो साधु बना, खाने के लिए दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के खाया, लेकिन अंतिम समय में केवल इस चारित्र वेश की अनुमोदना करता है। धन्य इस वेश को, धन्य गुरु महाराज को, मेरा जीवन संवार दिया, मुझे महान बना दिया। और अंतिम समय में इस वेश की अनुमोदना करते करते वो प्राण छोड़ देते हैं, देह का त्याग कर देते हैं, और केवल 1 दिन का दीक्षा जीवन लिया, चारित्र पाला 1 दिन का, वो भी खाने के लिए लिया। लेकिन ज्ञानी भगवंत शास्त्रकार परम ऋषि कहते हैं कि उस भिखारी के जीवन ने दीक्षा लेकर के अंतिम समय में इस चारित्र वेश की जो अनुमोदना करी, उसके प्रभाव से वो मर करके संप्रति महाराजा बने। कहां से कहां ट्रांसफर हो गया। एक भिखारी एक राजा के घर में जन्म लेते हैं और संप्रति महाराजा बन के जैन शासन की अपूर्व प्रभावना करते हैं। ये है चारित्र पद का प्रभाव। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक कितने राजा महाराजा हुए, सभी ने दीक्षा ली, सबने दीक्षा ली लगभग। भगवान ऋषभदेव की परंपरा में जितने भी उनके आगे राजा महाराजा आए, सबने दीक्षा ली, सबने मोक्ष पाया। और हम, अपना नंबर कब लगेगा? इसी जन्म में लगाना कि फिर कभी अगली बार क्या संयोग बनेंगे नहीं बनेंगे कौन कह सकता है। लेकिन अब परमात्मा से यदि कुछ मांगना तो एक ही चीज मांगना, क्या? प्रभु मुझे संसार नहीं चाहिए, संसार में मुझे रखड़ना नहीं है, अब चतुर्गति रूप संसार में मुझे भटकना नहीं है। अब तो प्रभु मुझे एक ही चीज चाहिए, संयम कबहु मिले सस्नेही, संयम कबहु मिले। मेरे जीवन का वो सौभाग्य का सूर्य कब उदित होगा कि जब मेरे हाथ में रजोहरण होगा। कहते हैं जिसके हाथ में ओघा वह साधु, जिसके हाथ में ओघा वह साधु, और जिसके हृदय में ओघा वह श्रावक। आपके हृदय में है कि नहीं? हाथ में तो हमारे है तो साधु हो गए, और आपको यदि श्रावक बनना है तो कहाँ रखना पड़ेगा? हृदय में हमेशा, कि नहीं मुझे तो यही स्वीकार करना है, मुझे तो चारित्र चाहिए, मुझे तो रजोहरण चाहिए। जिसकी ड्रेस एक और एड्रेस अनेक वह साधु। हमारी ड्रेस बदलते देखा आपने कभी? कि आज महाराज जी ने आ कपड़े पाए से, कल दूजे पाए से, परसों तीजे पाए से, कभी देखा बदलते? और तुसी आए दिन ड्रेस चेंज। और हमारे एड्रेस बदल जाते हैं। आज मनी लक्ष्मी है, जैसे ही चमासा पूरा होगा एड्रेस बदल जाएगा। हर 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे हमारा एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन ड्रेस तो नहीं बदलेगी। तो जिसका ड्रेस एक एड्रेस अनेक वह साधु, और जिसकी एड्रेस एक और ड्रेसेस अनेक वह गृहस्थ। आपका एड्रेस एक है घर का, और ड्रेसेस कितनी अलमारियां लद गई, फिर भी की पावा समझ नहीं आता। तो इस तरह से चारित्र पद इतना महान है, तीर्थंकरों ने भी इसका आचरण किया है।
तीर्थंकरों ने भी मुक्ति के लिए संयम जीवन को स्वीकार किया, संसार के राज वैभव को ठुकराया। राजमहलों में जन्म लेते थे, हमारे जैसे ऐसे सामान्य संसार में जन्म नहीं लिया, राजकुल में जन्म लिया, अपार ऐश्वर्य को त्याग करके। और उन्होंने भी चारित्र धर्म को अंगीकार किया, संयम पथ को अंगीकार किया, जीवन में आचरण में लाए धर्म को, तब जाके कर्मों की निर्जरा हुई। हमको भी यदि वास्तव में जैन धर्म की आराधना करनी है तो परमात्मा ने दोनों प्रकार का धर्म कहा है, साधु धर्म और श्रावक धर्म। यदि हमारे में शक्ति है, अनुकूलता है, तो हमें सर्ववृत्ति धर्म को स्वीकार अवश्य कर लेना चाहिए। और यदि अभी सर्ववृत्ति धर्म करने की स्वीकार करने की शक्यता नहीं है तो श्रावक जीवन के व्रतों का पालन तो अवश्य करना चाहिए। और श्रावक जीवन के व्रतों का पालन करने के लिए सबसे उत्तम यदि कोई माध्यम है तो उपधान तप। वही सच्चा श्रावक है जो उपधान तप की आराधना करता है। उपधान तप के बिना हम सच्चे श्रावक नहीं बन सकते, श्रावक की कोटि में नहीं आ सकते। अभी भी जिन लोगों ने उपधान तप में नाम नहीं लिखाया, अगर सच में आपको श्रावक बनना है, चारित्र धर्म का पालन करना है, वीरती धर्म की आराधना करनी है, सर्ववीरती नहीं तो देशवीरती धर्म की, कुछ अंशों में ही वीरती धर्म की, एक आध व्रत की भी यदि हम आराधना कर लेंगे तब भी हमारा मार्ग खुल जाएगा। शक्ति परमात्मा देंगे, शक्ति गुरु महाराज से मिलेगी। देव गुरु पसाए, देव गुरु की कृपा से ही सब होगा। आपकी दवाइयां छूट जाएंगी, आपके शारीरिक रोग दूर हो जाएंगे, आपके कमर के दर्द चले जाएंगे। सो जब खमासमान लगाओगे सब कुछ ठीक हो जाना है। सुबह से शाम आप धर्म की क्रिया में जुड़े रहेंगे, पूरा साधु जीवन का स्वाद लेना है, तब जाकर के आपको लगेगा कि 47 दिन की आराधना में इतना आनंद आया तो संपूर्ण साधु जीवन में क्या अद्भुत आनंद होगा। तो एक टेस्ट, एक सैंपल 47 दिन का हर किसी को अवश्य इसको चखना ही चाहिए। चारित्र पद को लेकर के बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत विस्तृत यह पद है, बहुत इसका विस्तार है और चारित्र ही मुख्य है। आपको साधु बनना है तो चारित्र पद चाहिए, उपाध्याय आचार्य बनना है तो चारित्र चाहिए, अरिहंत के लिए चारित्र पद की आराधना चाहिए और सिद्ध जाने के लिए चारित्र पद चाहिए ही चाहिए। तो सभी पंच परमेष्ठी के लिए चारित्र पद होना जरूरी है। इस जन्म के अंदर में हम और कुछ कर सके या न कर सके, लेकिन एक प्रार्थना परमात्मा के चरणों में आप रोज कीजिएगा कि प्रभु अब मुझे संसार नहीं चाहिए, अब मुझे प्रभु मुझे आपका मार्ग चाहिए, मुझे संपूर्ण सत्य मार्ग चाहिए, मुझे रजोहरण चाहिए, निर्तिचार चारित्र धर्म की मैं पालना कर सकूं, ऐसा मुझे संयम जीवन चाहिए, साधु जीवन चाहिए। तो आज ओम ह्रीम नमो चारितस्य, जिन्होंने भी नवपज्य की होली कर रहे हैं उनको आज 70 साथिये, 70 प्रदक्षिणा, 70 कौशक लौगस का कौशक और 70 खमासमन और ओम ह्रीम नमो चारितस्य, इस पद की 20 नवकारवली गिन करके चारित्र पद की आज आराधना करनी है। सफ़ेद वर्ण से आज चारित्र पद की आराधना का दिन है। जिन्होंने एक धान से एक वर्ण से आंबिल करना है वो सफ़ेद चावल से बनी वस्तुओं का आंबिल के अंदर में सेवन कर सकते हैं। आज समय काफ़ी हुआ,